पहली बात, जो पुराने समय की सभ्यता है, जो भी चीज़ें उस समय की बनी हुई हैं, उन पे अगर आप बार बार तोड़ के बदलाव करोगे तो कहीं ना कहीं आप इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हो। वो चीज़ जैसी है वैसी रहे, ताकि हमें पता तो लगे कि था क्या। बुद्ध की मूर्तियों को उन्होंने देवियों की मूर्तियाँ बना दिया है ना, जब वो इस चक्कर में कभी भी पूरा क्लियर नहीं करते। कई बार हमने ये चीज़ें देखी ना। बुद्ध की मूर्तियों को जो है आंख लगा दी है, वो लगा दिया है तिलक, वो लिपस्टिक लगा दिया, तो उनका प्रारूप बदल गया है। मैं आपके माध्यम से वही चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी मानसिकता, अपने आप को ख्याति लाने के लिए, अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि जाके सुप्रीम कोर्ट में वो लगा देते। अगर वो किसी और को तो टारगेट कर नहीं सकते, लेकिन जैसे ही दलितों को टारगेट करते हैं तो उनका अंदर से वो जातिवाद जो है ना वो उभर के आता खुल के। बलविंदर जी शेरजाई हैं BR गवई साहब। उन्होंने एक याचिका को सुनने के बाद में बयान दिया कि कुछ काम अपने भगवान से भी आप करवा लीजिए, सब कुछ कोर्ट ही करेगा क्या। उनकी जो ये टिप्पणी है वो धर्म विशेष के लोगों को चुभ गई और उन्होंने कहा कि हमारी आस्थाओं को चोट पहुंचाई है, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। पूरे इस मामले को किस तरह देखते हैं CJ गवई साहब ने जो बयान दिया था? पहली बात तो लोगों को ये खलता है कि एक दलित कैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया। तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं पिछले कुछ समय जब से भाजपा की सरकार आई तो मनुवादी ताकतें हमेशा हावी रही। ये हमने पीछे लगातार देखा हर प्रदेश के अंदर। अब उन्हें ये खल रहा है कि एक अम्बेडकर राइट जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी को मानता है, पूछता है, वो व्यक्ति कैसे चीफ जस्टिस बन के और उनके पाखंड के ऊपर प्रहार कर रहा है। और उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सीधी सी बात कही। भाई उन्होंने कुछ मूर्तियों के बदलने की बात कही थी, आज याचिका में मूर्ति बदलने की बात आई थी, तो उन्होंने कहा सारे काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। जो इस देश में बाकी के केसेस हैं उन केसेस पे तो हल हो नहीं रहे हैं, और आप रोज कोई ना कोई याचिका लेकर, कोई जनहित याचिका नाम पे धार्मिक याचिकाएं लगा के आप पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के धार्मिक याचिकाओं पे ही फोकस करें या जो जनता से जिनका सीधा सरोकार है उन बातों को आगे बढ़ाए। तो उन्होंने ये बात कही कि भाई सारे काम हम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, कुछ भगवान भी कर ले, तो गलत क्या कहा भाई। वो जो लोग हैं, जो उस मानसिकता के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि पूरे सृष्टि की सृजना जो है, संरचना जो है भगवान ने करी है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि भाई सबसे पहला ऑपरेशन जो है इंसान का करके और हाथी का जो मस्तक है वो लगा दिया गया था, यानी गणेश जी कर दे। तो कहते भाई ये सब हमने करा, पुष्पक विमान उनके चलते थे। तो कह रहे हैं कि जब वो सारी चीज़ें हो सकती हैं तो ये भी भगवान कर ले ना, कुछ काम भगवान भी कर ले। तो भाई भगवान से अगर उन्होंने कह दी कि भाई भगवान को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो उसमें क्या गलत काम? मुझे नहीं लगता है सर। आजकल जो व्यक्ति खाली वेला पड़ा हुआ है उसे कुछ काम है नहीं, और कहीं ना कहीं राजनीति में अपने आप को चमकाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी याचिकाएं आती रहती हैं धार्मिक करके। अब जैसे अभी उदाहरण के तौर पे कुछ याचिका उत्तर प्रदेश में भी लगा दी गई कि वहाँ पे भाई जैसे क्या नाम है, आगरा वाले फोर्ट के ऊपर डाल दिया था, आगरा का जो ताजमहल है उसके ऊपर महल बता रहे हैं उसको, तेजो महल कर दिया। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे छोटे मस्जिदें बनी हुई हैं जारते हैं, उनको ये बता दिया कि भाई इनकी खुदाई करो, जबरदस्ती कहो कि इनकी खुदाई करवाओ, क्योंकि यहाँ पे तो पुराने समय के मंदिर हैं। तो इस तरीके के बयान देकर वो क्या करा, जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। उससे क्या हुआ भाई, जैसे ही हिंदू और मुस्लिम का इशू बनता है, विषय बनता है, तभी उसके तुरंत बाद ही कहीं ना कहीं हमें दिखता है जो गोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया तुरंत इस बात को करके वहाँ पहुँच जाता है। गोदी मीडिया उसे कवरेज कर देता है। उससे क्या होता है, जिन लोगों को कोई एक व्यक्ति ना जानता हो, 4 लोग ना जानते हो, उसे देश में लोग जानने लगते हैं भाई याचिका करता ये है, याचिका ये करता। तो खुद के लिए कहीं ना कहीं मालिकाना हक भी तो मिल जाता है संस्था को, धर्म के लोगों को, उन चीज़ों का या उन संस्थाओं का, उन जगहों का। नहीं देखिए, मैं अभी तक आपको बताऊं, सिर्फ एक अयोध्या ऐसा जो अभी तक जो आया सामने, हमारे सामने आया, क्योंकि जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लगा कि एक फैसला, क्योंकि जजों ने खुद कहा, क्योंकि आर्थिक वो आस्था के आधार पर बयान जजमेंट दिया गया, वरना अभी तक कोई आप देखिए अगर ईमानदारी से जिस पे फैसले हुए हैं सबूतों के आधार पर, तो ऐसा कोई दिया नहीं गया। हाँ, उससे लोगों को ख्याति जरूर मिली। आज की डेट में क्या होता है, कोई भी अपने आप को नया संगठन बना के आके खड़ा हो जाता है, और जब उसे कोई नहीं पूछता तो वो ऐसी याचिका डालता है, तो उसे लोग जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। उससे क्या होता है कि क्या नाम, मैसेज चला जाता है कि हिंदुओं का रक्षक आ गया, चाहे उसने आज तक कुछ नहीं किया हो, उसके घर में खाने के लाले पड़े हों उस व्यक्ति के, लेकिन संगठन जैसे ही बनाया उसने, कहीं ना कहीं उसे आर्थिक सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। प्रतिमा है या जो मूर्ति है, तो ये तो आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी है भाई, प्रतिमा किसकी है जांच करे, उसको पूरी तरह से मेंटेन करे। अब वो कह रहे हैं कि ये विष्णु की प्रतिमा है, तो नाम दिया जा रहा है उस प्रतिमा को। सर देखो, पुराने समय में जो फुहारे निकलते थे ना, तो इन्हें वो एक धार्मिक तौर पे दिखा देते कि इस धर्म के हैं।
आपने देखा ना कि ज्ञानवापी वगैरह के मामले में क्या मामला हुआ, यही हुआ ना। इसी तरह जब प्रतिमा की बात आ रही है, देखिए आर्कियोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, वो संभालता है, उसका संरक्षण काम है। तो कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं भड़काई हैं इस तरह से बयान दे करके सीजे साहब ने। अच्छा, भावनाएं भड़कती हैं, उनकी भड़कती, हमारी नहीं भड़कती। यानी कि राजस्थान में मनु की वो कोर्ट के अंदर मनु की वो मूर्ति लग जाए तो कोई परेशानी नहीं, मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने देंगे, हैं? वहाँ हमारी आस्था नहीं भड़कती। और इस देश का बहुजन समाज जो जिसे कहते हैं, बहुसंख्यक का समाज जो कहते हैं, उसकी आस्था नहीं है। वो चंद 3% जो लोग हैं, 1.5-2-3% जो लोग हैं, उनकी आस्था है। इस बात को भी समझना होगा ना। इन लोगों का असलियत में धर्म से कोई मतलब नहीं, इनका काम है धर्म के नाम पे चंदा उगाई, कि चंदा कहीं से मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, चंदा मिल जाए। लेकिन सीजे साहब अब निशाने पर हैं सनातनियों के और ब्राह्मणवादियों के। वो उनको टारगेट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं और नए नए नामों से पुकार रहे हैं उनको। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी नेता ऐसी एक्टिविटी कर रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि एक प्रमुख स्थान है सीजीआई का, एक महत्वपूर्ण पद है, और अगर उसकी गरिमा के साथ बार बार खिलवाड़ हो रहा है, और खासकर जातिगत के आधार पे उसकी जाति को लेकर टिप्पणियां जिस तरह हो रही हैं, तो मैं तो कहता हूँ इन नेताओं पे SC जो भी लोग कर रहे हैं उन पे SC ST एक्ट भी लगना चाहिए। ये पच क्यों नहीं पा रहे हैं ये जो सीजे साहब हैं इन लोगों को? बाबा साहब की आइडियोलॉजी अच्छों से नहीं पचती, तो उनसे क्या पचेगी? सबसे बड़ी बात तो यह है भाई, अम्बेडकर तो आज भी लोगों को खलता है। अगर आप कहीं भी चले जाओ, मैं कह रहा हूँ आप इसी रोड पे आप अपनी यात्रा निकाल लीजिएगा, रोड पे, मेन रोड पे, तो 36 लोग अपने पहले ही चिढ़ना शुरू हो जाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुनते ही। तो वो खलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस व्यक्ति ने उनका जो राजतंत्र था उसे खत्म करके जनता के हाथ में तंत्र दे दिया। पहले जो जज हुए हैं हमारे देश में, उन्होंने तो और भी ज़्यादा बयान दिए हैं अटपटे। ऐसे एक जज ने कहा था कि मोर ब्रह्मचारी होता है, वो अपने आंसुओं से मोरनी को प्रेग्नेंट करता है। एक जज ने कहा था भवरी देवी वाले मामले में कि जो गरीब महिलाएं होती हैं SC ST की, पिछड़ी जातियों की या SC की या ST की, उन महिलाओं को कैसे बलात्कार कर सकता है? वो इतनी सुंदर ही नहीं होती, और आरोपियों को, मुलजिमों को रिहा कर दिया था। तो उन जजों की कभी आलोचना नहीं करते हैं जो सीजे साहब को निशाने पर ले रखा है इन्होंने। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा, जो मैं फिर कहता हूँ, अगर आप धर्मों को खोले, है ना, इनको निकाले, तो कहीं ना कहीं पाखंड हमें दिखाई देता है कि बहुत बड़ा पाखंडवाद है कि आंसुओं से बच्चे पैदा हो जाएं। जैसे एक जज साहब ने कहा कि भाई दलितों की जो महिलाओं के साथ कैसे बलात्कार हो सकते हैं, वो तो सुंदर नहीं होती। तो साहब, आपकी मानसिकता बड़ी गंदी है, तुच्छ किस्म की मानसिकता है, क्योंकि आपने भी किसी ना किसी महिला के कोख से ही जन्म लिया है। और आपने जब ये बयान दिया ना, जब आपने जजमेंट दिया, तो आपने अपनी माँ की कोख को भी गाली दी है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि इनके शास्त्रों में महिलाओं का कोई भी सम्मान नहीं है। ये देवी के नाम पे सिर्फ 9 दिन पूजते हैं, 10वें दिन उसी महिला को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने घरों में करते हैं। आज भी देश का इतिहास है, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, हर साल का NCRB का डाटा है, इस देश में 3.5 लाख से ज़्यादा इन्हीं महिलाओं के शोषण होते हैं सालाना। उन जो लोगों ने अब जो है गवई साहब को टारगेट करना शुरू कर दिया है, कह रहे हैं कि 77,000 रुपये के जूते कैसे पहनते हैं ये, इतनी पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके पास ये गवई साहब के जूतों को लेकर भी। और जैसे कभी बहन जी ने सैंडल पहने थे, जो CM थी, उनकी सैंडल को लेकर भी जो है इन्होंने कटाक्ष किया था। आखिर इनके सैंडल भी पसंद नहीं है इनको, उनके जूते भी पहनने तो भी पसंद नहीं है सनातनियों को जो ब्राह्मणवादी हैं। देखिए, इस पर मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहना चाहूँगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब हम पढ़ते हैं तो वो हमेशा कोट पैंट पहन के रहते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे उस समय कमज़ोर थे, लेकिन वो फिर भी शिक्षा, एजुकेशन को, और वो उसको हमेशा एक बात कहते थे कि शिक्षा के साथ, और जब भी आप रहो, कोट पैंट अच्छा पहनो ताकि लोग आपका सम्मान करें, क्योंकि लोग कपड़े से आपकी पहचान ज़्यादातर करते हैं। तो उस समय से हमारे महापुरुषों ने क्लियर कहा, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और अच्छा खाने की कोशिश करो, एक वक्त रोटी कम खाना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और अच्छा पहनावा करना। इन चीज़ों पे हमारा बड़ा फोकस हुआ। तो आज जब हमारे लोग सक्षम हैं तो उन्हें परेशानी हो गई, 77,000 के जूते क्यों पहन लिए? भाई उनकी सैलरी तो देख लो, भाई गवई साहब की सैलरी देख लो कितनी है। तुम्हारा एक नेता अगर एक पार्षद भी बन जाए, वो लाखों रुपए के जूते पहन सकता है, वो करोड़ों की जो है तुम्हारी कोठियों में रह सकता है, लेकिन एक दलित समाज का, इस देश की मुख्य संस्था का हेड,
जो चीफ जस्टिस पद होता है उस पर बैठने के बावजूद एक अच्छे जूते नहीं पहन सकता। समझिए इन्हें कितनी चिढ़ है। उन्हें डर बना हुआ है कहीं गवई साहब जैसे जूते हैं वो उनके सर पे ना पड़ जाए।